अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इनअदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गर्मी में ठंडे ठंडे फालसे के जूस की रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे मैंने फालसा ले लिया हो, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, मिक्सचर है। तो इसमें से कुछ जो थोड़े से गले गले थे उसको मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद मैं लूँगी जार जूसर वाला, उस पर सारे फालसे को मैं डाल दूँगी। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले शक्कर मस्ट है, क्योंकि बहुत खट्टे खट्टे होते हैं। कुछ कुछ मीठे भी होते हैं, कुछ कुछ बहुत खट्टे होते हैं। अब मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे आप लोग से जानते ही ना हो। तो खैर इसमें मैंने पहले शक्कर डाल के इसको पल्स मोड पर पहले मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी। ये ऐसे चला रही थी तो चल नहीं रहा था। फिर हम क्या किए, दिमाग लगाए, थोड़ा सा डाले पानी और फिर जब इसको ग्राइंड किए तो ये अच्छे से देखिए हो रहा था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला, ये देखिए और अच्छे से हो रहा था। फिर मैंने और पानी डाला और अच्छे से हो रहा था। तो इसी तरह से कुछ मैंने इसको अच्छे से इसका जूस निकाल लिया। अब जूस निकाल लिया तो इसको स्ट्रेन करना तो ज़रूरी है। ठंडा पानी डाला था वैसे मैंने। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे और ये देखिए पूरा भर डाला मैंने। फिर इसको स्ट्रेन करने के बाद इसमें डालेंगे बर्फ़ और फिर थोड़ा सा काला नमक, और बस ये हो गया हमारा बढ़िया सा फालसे का जूस रेडी। तो बस नमक का शॉट भूल गए थे लेना, नमक भी डालना ज़रूरी है, डाल दीजिएगा, उससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो ये देखिए मस्त सा चिल्ड सा फालसे का जूस रेडी है। गर्मी में मतलब किस चीज़ का आप जूस बना लो, मतलब इंसान का तो जूस बन ही रहा है, हर एक चीज़ का जूस बनाओ। और बहुत ही टैंगी फ्लेवर था, बहुत रिफ़्रेशिंग था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे फ्रिज में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही ख़त्म कीजिए, और ऐसे बनाया तो ये यूँ चुटकियों में ख़त्म हुआ है कि पता ही नहीं लगा। मैं खुद 2 ग्लास पी हूँ, मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ। तो खैर ये हो गया था बढ़िया सा हमारा जूस रेडी। लेके चलते हैं, इन लोगों को पिलाते हैं और फिर बढ़िया से देखिए समर में दोपहर में आजकल हम लोग के यही होता है, पर डे मैं दोपहर में किचन में जाती हूँ और इतनी मेहनत करके इन लोगों के लिए बढ़िया सा ड्रिंक रेडी करके खाना खाने के बाद लेकर आती। फिर हो गई थी शाम, मैंने मंगाया सब्ज़ियाँ। अब देखिए सब्जियों के साथ क्या क्या ढेर आया हुआ है, आलू, कद्दू, लौकी, बैगन, आम, पुदीना, बीन्स और हरी धनिया, करेले और परवल, मतलब कितनी सारी चीज़ें, थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर, मतलब थोड़ा बहुत सारी सब्जियां आ गई थी। अब सब्जियां तो आ गई, अब इनको फिर रखना भी बहुत बड़ा काम है। इनको कैसे रखा जाए कि फ्रिज में सारी चीज़ें अट जाएं। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। फिर अनाया के लिए कुछ चीज़ें आई थी, छोटी मोटी सी ग्रॉसरी की चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें। तो आज का दिन तो ऐसे ही कुछ निकला। फिर ये नेक्स्ट डे हुआ और नेक्स्ट डे को आज मेरी आयरा के लिए आया हुआ था। ये आप लोग सोचोगे कि मैं कमरे में कुकर क्या करूँ, क्योंकि किचन में कुछ हो रहा था काम। तो ये मैंने मंगाया था वॉकर, तो जिस पे ये आयरा बैठ तो रही थी लेकिन बहुत रो रही थी। इनको पता नहीं क्या बात थी, इसमें इनको पसंद ही नहीं आया। फिर हमने कहा चलो इसको रिटर्न करते हैं, मंगाते हैं दूसरा। तो हम और नाशिल दोनों ने ऑर्डर किया था कि जिसके वाले पे अगर आयरा बैठ गई, खुश हो गई, समझ लो वो वाला डन। तो ये वाला नाशिल ने मंगाया था। अभी तो मेरा वाला आना बाकी, अभी मेरा वाला देखिएगा। वैसे ये वाला आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी आगे चल के मेरा वाला भी मैं दिखाऊंगी, तो दोनों लोगों का बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं। बाय द वे ये वाला मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था, कलर बहुत प्यारा था, लेकिन ये ना पता नहीं क्यों इसको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों रोडी, शायद सीटिंग की वजह से, इसका सीटिंग थोड़ा सा ना कम सा था, तो इसलिए इनको शायद जम नहीं रहा था कि आई डोंट नो क्या बात थी। तो खैर अब फिर घर से आए थे मेरे भैया जी, तो लेकर के आए थे खूब सारी मिठाई। तो बस ये देखो खूब सारी मिठाई, ये मलाई चाप क्या होता है बहुत मुझे पसंद है। फिर देखिए ये स्ट्रॉलर आ गया, सॉरी स्ट्रॉलर बोलिए, वॉकर आ गया। तो ये देखिए ये मैंने मंगाया था वो भी आ गया। अब देखिए दोनों का कंपेयर किया और इसमें बैठ के ये खुश थी। और एक चीज़ ये लव लैप का था, वो मुझे याद नहीं है कि किस कंपनी का था। तो खैर, और एक प्रॉब्लम मेरे वाले में थी कि इसका वो जो बज़र होता है वो बज नहीं रहा था, अल्लाह जाने काहे को। तो खैर इसको आप सोचे रिटर्न करने के, लेकिन हम कहे जाने दो, बजे या नहीं बजे, लेकिन वापस तो अब नहीं करना है। तो खैर वो वाला हमने रिटर्न कर दिया और ये वाला रख लिया। तो अब सोच रहे हो गए आप लोग कि इस पर भी रो रही हैं। आज कुछ दिन तो फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत रोई थी, उसके बाद फिर
चिल हो गई, फिर थोड़ा बहुत बैठने लगी। अभी भी थोड़ा ही बहुत बैठती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी हमने कोशिश की चलो इनको बिठाया जाए। और स्टॉल देखिए, पूरी गैलरी मेरी ऐसे ही भर गई है इनके चीज़ों से। पहले था अनाया का सब रखा हुआ था, अब इनका, अब अनाया का हटा तो अब इनका सब रखा रहा है। तो ऐसे ही पूरी गैलरी मेरी छेकी हुई है। तो खैर इन लोगों के सामान तो शाम हुई, हम लोग से सडन सा प्लान बनाया कि चलो हम लोग चलते हैं बाहर, खाना खा कर के आते हैं। तो हम लोग आ गए थे वही हमेशा की तरह स्पेशल ढाबा, हमारे घर के एकदम पास वाले ढाबे पे। और बस फिर क्या था, और आते आते ही आयरू मेरी सो गई, मेरा कैमरा ऑन हो गया। आप लोगों के लिए कभी कभी मन नहीं करता है कि शूट ना करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, फिर मैं दिखाऊंगी क्या, बताऊंगी क्या। तो बस यहाँ पे कैमरा ऑन करके रख दिया। और मेरी अनाया अपने फेवरेट स्पॉट पे आके बैठ चुकी थी। उनको बैठना था वही फिश टैंक जहाँ पे होती है, वही वाला उनको जगह चाहिए था। तो खैर यहाँ पे हम लोग आके बैठे थे। और अब सोचा जा रहा था हम लोगों को कि क्या खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि वही पनीर की सब्ज़ी, वही तो मूड तो नहीं था पनीर की सब्ज़ी। फिर मेरे ध्यान में आया कि चलो आज हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। तो नया क्या था, वैसे भी ट्राई कर चुके हैं जो। तो आज हम लोग मंगाने वाले थे चाइनीज़ प्लेटर। तो मैंने कहा चलो एक प्लेटर मंगाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसा है। वैसे भी अच्छा है, आप लोगों के साथ ये होता है कि नहीं, एक प्लेटर में 3 लोग आराम से सफिशिएंट होता है हम लोगों का खाना। और कुछ लोग हैं अलग अलग से लेकर के, पता नहीं कैसे वो लोग खा लेते, समझ नहीं आता। हम लोग का तो उतने में ही बच जाता है, कसम से समझ नहीं आता कैसे लोगों को, मतलब खुराक जिसको कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग की तो उतनी ही है। तो खैर यहाँ पे अब सोचा जा रहा था, वही देखिए मैंने कहा ना, मेन्यू कार्ड तो ऐसे लेके बैठी हूँ जैसे हट जो पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करूँगी। लेकिन यही था कि कुछ नया ट्राई करते, कुछ नया यही आया था कि चाइनीज़ प्लेटर ही करते हैं। उसमें अनाया को मिल जाएगा उनका नूडल्स, नाशिर को मिल जाएगा मंचूरियन, और मुझे क्या है, मैं तो सब चीज़ में खुश हो लेती हूँ, क्योंकि खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है एक लेडीज़ के लिए। तो खैर मैं तो इसी में खुश होती हूँ, कुछ भी खिला दो भाई, पकौड़े ही खिला दो, लेकिन लेके चलो बाहर खिला दो, खाना तो कम से कम नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की किचन से छुट्टी तो मिल जाएगी। तो बस हम तो इसी में खुश हो लेते। फिर भी मैं बड़ा ध्यान से आराम से एकदम मगन होकर के देख रही थी। और फिर डिसाइड तो करना हम ही को होता है कि क्या आएगा क्या नहीं। तो मैं नाज़िर से कंफर्म कर, और हम लोग की शक्ल देखो कैसे 12 बज रही, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो खैर हमने कहा, सोच के आई थी मैं कि पनीर की सब्ज़ी तो खानी नहीं है, चाहे जो हो जाए, जब जाओ वही पनीर वही मशरूम, वही पनीर वही मशरूम। तो खैर अब क्या था, यहाँ पे हमने बुलाया भैया को, ऑर्डर दे दिया फटाफट से। और हाँ मुझे क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की। तो हमने कहा कि कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी, कोल्ड कॉफ़ी नहीं अवेलेबल थी। मैंने कहा हॉट कॉफ़ी ही चलेगी। तो हॉट कॉफ़ी, जो हॉट कॉफ़ी आई थी, आए है कि क्या ही बताया आप लोगों को, अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद। अब फिर क्या था, जब ऑर्डर दे दिया उसके बाद हमने कहा, अनाया मेरी परेशान हो रही थी, चलो मम्मी वहाँ सामने बहुत ही अच्छा व्यू है, चलो वहाँ घूमने चलते, थोड़ा सा टहलते। तो हमने कहा चलो भाई टहल कर आते हैं घूमी करके, तब तक का आ जाएगा ऑर्डर भी शायद 5-10 मिनट में। तो हमने कहा चलो भाई। तो हम और अनाया चल चुके हैं, निकल लिए। हम कहा नाशिर से आप भैया को लेकर के आराम से यही चिल मारो एसी में, मैं चलती हूँ घूम कर के आती हूँ। तो बस देखिए आते साथ जिस मोड में ये ऑन हो जाती, सच बोले तो इनको ये वाली सीरीज सच में बड़ी प्यारा लगता है। एम्बियंस मुझे बहुत मस्त, मतलब अब तक का हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे पे जो भी ढाबे, मुझे सबसे अच्छा यहीं का एम्बियन लगा अभी तक का। एक नया खुला है लेकिन वहाँ का भी नहीं। हाँ आप लोगों को कॉफ़ी के बारे में बताया, जब ये कॉफ़ी आई ना मेरे हवाई उड़ गई। मतलब ऐसे कुल्हड़ में कौन सर्व करता है। नाशिर ने बोला भी कि भैया थोड़ा कप वगैरह में लेकर आओ। कहाँ भैया यहाँ पे तो यही मिलेगा। चलो भाई पी ही लेते हैं जो भी है। खैर तो ये लग चुकी थी प्लेट, देख सकते हो, छोली पनीर और हनी चिली था, हनी पटैटो चिली था, और फिर ये नूडल्स वगैरह था। अच्छा था काफ़ी, मतलब वर्थ इट मुझे ये प्लेटर लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस हम लोगों ने खाया और ये भी उठ गई थी तब तक का, जब तक का हम लोग खा रहे थे। तो बस खाते खाते ये भी उठ गई थी, हम लोगों ने इन्जॉय किया खाना और बस
यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में पियेंगे ठंडी ठंडी सी लस्सी। और ठंडी लस्सी से पहले यहाँ का व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ किस लिए आते हैं, थोड़ा सा माइंड चेंज होता है खुशी खुशी से, और फिर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह हो जाती है बढ़िया बढ़िया। सर ये देखो दोनों बहनों का प्यार, कैसे अपने गोद में बिठा लिया है इसने। तो आइए चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि बाकी टाइम हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर बैठ करके, कैसे टाइम स्पेंड किया। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या किया, और कमेंट करिए और बताइए आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं मेरे व्लॉग। हाँ ये है कि थोड़े लेट से जा रहे हैं, बट मैनेज कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। अब आप लोग सोचो कि काम तो सभी को होता है, सही बात है सभी को होता है, समझा करिए, बच्चा है छोटा सा। तो खैर यहाँ पे फिर देखिए आप लोग कि हम लोग क्या क्या खुराफात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, खड़े हो करके, जगह जगह पे घूम घूम करके। इन सारे कारनामों के बाद मैं बैठी थोड़ा सा सीढ़ी पर, और गर्मी तो इस कदर की थी बाहर की पूछिए मत, एकदम पसीना ऐसे चू रहा था कि हट जाओ। लेकिन कसम से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, घूमने फिरने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, सच में थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आई सीढ़ी पे बैठी, मैं कही आज तो मैं भी यहाँ पे वीडियोस बनाऊँगी। तो बस मैं बच्चों के साथ आ गई और नाशिर से बोल दिया कि कैमरामैन बन जाओ और हम लोग की थोड़ी सी वीडियोस वगैरह निकाल दो। तो बस वो बना रहे थे हम लोगों की वीडियो। कैसे लग रही है आप लोगों को हम लोगों की वीडियो, बताइएगा ज़रूर से। और फिर क्या था, लास्ट मोमेंट पे हमने कहा कि चलो घर चलते वक्त हम लोग लस्सी पी लेंगे। तो बस फिर क्या था, हमने सोच के रखा हुआ था आइसक्रीम बनाया बोल रही थी, लेकिन आइसक्रीम का पता नहीं था। तो हमने कहा चलो लस्सी पीते हैं, तो बस घर जाएंगे और लस्सी पियेंगे। फिर मैंने कहा चलो दोनों बच्चों की वीडियोस ले लेती हूँ। तो मैं अपने मोबाइल से, नाशिर अपने मोबाइल से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, और ये दोनों कितनी क्यूटली बैठे थे। और ये सबसे ज़्यादा तो कॉपरेट आयरू करती, इतनी छोटी है लेकिन कर लेती है मैनेज यार कभी कभी, तो अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, अब लास्ट मोमेंट था, चलने का टाइम था, तो ये नखरे कर रही थी, नहीं पापा मुझे पकड़ो, पापा मुझे पकड़ो। तो बस यही सारी चीज़ें कर रही थी। अरे वो कितना खुश हो रही है, उसका मुंह दिखाइए थोड़ा, तो दौड़ाइए थोड़ा सा देखें। तो
बस अब हम लोग अपनी BMW से निकल जाएंगे और यहाँ से निकलने की तैयारी कर ही चुके थे। हमारी BMW हमारा वेट कर रही थी, यानी BMW मतलब ओला हमारी BMW रियल वाली, मत समझिएगा, वो BMW से कम नहीं है। फिर हम लोगों ने लस्सी पी और घर आ गए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हो। सो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और आगे की दुनिया को ऐसे ही देखते रहिएगा।